हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों आज से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, बेटा वो पढ़ाऊंगा। अब देखिए बच्चों, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं पहले आपको ना एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज करवाऊं, या बच्चों एक तरीका जो मैंने आपके लिए चुना है कि मैं क्या करूंगा बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक एग्जाम में आते हैं, दैट मींस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, मैं आपको ना टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आज मैं क्या करूंगा, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड, तो बेटा मैंने क्या करा है कि जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है इस मेथड के ऊपर और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं या बच्चों पिछले सालों में आ चुके हैं, वो मैं आपको सारे करवा दूंगा। इससे एक फायदा होगा, हमारी ना तैयारी कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी की भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी। तो बच्चों चैप्टर 4 ना मैं आपको ना इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ये इस चैप्टर को पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक साथ करवाऊंगा। तो देखिए बच्चों, पहला टॉपिक मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, फैक्टराइजेशन मेथड। अब बेटा इस टॉपिक के ऊपर ना बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं इस टॉपिक्स को ना आपको पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आज ना मैं आपको पार्ट 1 करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बच्चों आपको ना इस वीडियो को ना एंड तक देखना है और आपको बच्चों एक काम और करना है, आपको ना प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए बच्चों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों आपको सोल्व करना है इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 को। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। बेटा ये मेथड कोई नया मेथड नहीं है, क्योंकि बच्चों हम सीख चुके हैं कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। बस बच्चों वही मेथड आपको अप्लाई करना है। और बच्चों हमने क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे करते हैं फैक्टराइज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। सेम टू सेम बच्चों में वही मेथड फॉलो करना है। अगर आप भूल चुके हैं तो टेंशन मत लेना बच्चों, एक दो क्वेश्चन जैसे मैं आपको करवाऊंगा आपको याद आ जाएगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका रूल क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, जो बच्चों इस क्वेश्चन में 1 है। फिर बच्चों आपको चेक करनी होती है कांस्टेंट टर्म। अब बेटा कांस्टेंट टर्म ना नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आपको सिर्फ नंबर को पिक करना है 10, तो वो 10 है बच्चों। और x² का कोफिशिएंट 1 था बच्चों। आप ना 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो। बेटा 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मल्टीप्लाई करने पर मुझको 10 चाहिए बच्चों। क्या चाहिए, 10। अब जो कांस्टेंट टर्म का साइन है अब वो मेरे काम आएगा बच्चों। वो साइन क्या है, माइनस, तो आप लिखें माइनस। अब बच्चों जो आपकी मिडिल टर्म है, एक्स वाली टर्म है बच्चों, उसका कोफिशिएंट देखो। तो बेटा x का कोफिशिएंट 3 है, उसका जो नेगेटिव साइन है उसे आपको बच्चों क्या करना है, इग्नोर करना है, सिर्फ 3 पे फोकस करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, मुझे मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए और माइनस करने पर 3 चाहिए। मुझे ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे और उन्हीं नंबर की मदद से बच्चों मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा। और मेरे बच्चों ऐसे नंबर कौन से हैं, 5 और 2 है बच्चों, क्योंकि 5 - 2 3 होते हैं बच्चों और 5 × 2 10 होते हैं। तो बच्चों अब क्या करूंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा और जो 3 है बच्चों उसकी जगह क्या लिखूंगा, 5 - 2 लिखूंगा बच्चों। ये मतलब होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। और ये जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, माइनस करने पर क्या चाहिए, आप इस तरह से सोचते हैं बच्चों। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, बेटा ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस का 5 बन जाएगा माइनस का और माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का। और बेटा मैंने x को अंदर ब्रैकेट में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और ये -10। अब बच्चों बन गई 4 टर्म। कितनी टर्म बन गई, 4 टर्म। अब क्या करेंगे बच्चों, स्टार्टिंग की 2 टर्म का ग्रुप बनाएंगे और बेटा इस ग्रुप में से ना x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है। फिर देखिए जो आपकी नेक्स्ट 2 टर्म है बेटा उसका ग्रुप बनाएंगे और वहां से 2 कॉमन निकल जाएगा। और देखिए बच्चों ऐसा करने के बाद ये बात 100% होती है बच्चों। क्या होती है, 100%, कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बच्चों सेम बनना चाहिए। अगर ये फैक्टर सेम नहीं बना तो आप समझ जाना आपने कोई ना कोई गलती करी है बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, बेटा x - 5 यहां भी है, x - 5 यहां भी है, तो पूरे इस एक्सप्रेशन में से x - 5 कॉमन आ गया।
अब बेटा जब यहां से x माइनस 5 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, और जब यहां से कॉमन आएगा तो यहाँ प्लस का 2 बचेगा। अब देखिए बच्चों, इतना काम करना तो हमें आता है, अगर नहीं आता है, हम भूल गए हैं, तो बच्चों अब आपको याद आ गया होगा। अब बस यहां के बाद हमें एक्स्ट्रा सीखना है। सुनिए बच्चों, अगर कोई आपसे बोलता है कि दो नंबर ए और बी हैं और उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो बच्चे बात आप झट से बोल सकते हो कि भाई दोनों में से एक नंबर को 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो ये बात तो कंफर्म है ना कि दोनों में से एक ना एक नंबर तो 0 होगा ही, तभी उन्हें मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बेटा यहां भी वही कहानी है, x माइनस 5 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से एक को 0 बनना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा यहां पर मैंने और क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर या का सेंस आ रहा है कि या तो x माइनस 5 0 बन जाए या x प्लस 2 0 बन जाए, दोनों में से एक को 0 बनना पड़ेगा। हाँ बेटा दोनों भी 0 हो सकते हैं, क्योंकि दो नंबर अगर 0 हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके 0 आता है। अब देखिए यहां से x कितना आएगा 5, और बच्चों यहां से कितना x आएगा -2। बस बच्चों यही हमारे सॉल्यूशन है, 5 और -2। और बेटा इन्हें आप रूट्स भी कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, रूट्स क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप घर पे चेक कर लेना, 5 भी क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, और -5 भी क्या करेगा इसको, सॉरी -2 भी क्या करेगा बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर हम रूट्स निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, बेटा हमें सोल्व करना है 6x² -x -2 इक्वल टू 0 को। तो चलिए बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। बेटा x² का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म 2 है, माइनस को आप फिलहाल भूल जाइए। 6 मल्टीप्लाई 2 कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। अब कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, माइनस, इसका रोल अब बच्चों शुरू हो जाएगा। माइनस करने पर क्या चाहिए, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है, मिडिल टर्म बोले तो एक्स वाली टर्म। अब देखिए बच्चों उसका कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस करने पर 1 चाहिए होता है बच्चों। और जो मिडिल टर्म का साइन है बच्चों उसे आप मत देखिए, उसका रोल बाद में शुरू होता है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए और माइनस करने पर 1 चाहिए। अब बच्चों ऐसे नंबर सोचो आपको एकदम मिल जाएंगे 4 और 3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 बच्चों 12 होते हैं और 4 माइनस 3 1 होते हैं। तो देखिए जो मिडिल टर्म में बच्चों हमारा 1 लिखा हुआ है, अब उसको बच्चों मैं स्प्लिट करूंगा 4 माइनस 3 लिखकर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 1 की जगह हमने क्या लिख दिया 4 माइनस 3। अब इसका रोल शुरू हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों स्टार्टिंग की दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है बच्चों। क्या कॉमन आ रहा है, 2x। इन दोनों में से बच्चों 1 कॉमन आएगा, क्योंकि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता बच्चों 1 तो कॉमन आ ही जाता है बच्चों, क्योंकि 3 और 2 कोप्राइम नंबर है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 1 तो हर नंबर में से कॉमन आ ही जाता है बच्चों। फिर देखिए बच्चों ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गए हैं। अब बच्चों पूरे एक्सप्रेशन में से इसे कॉमन निकालो, 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2x बचेगा, और बच्चों यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर देखिए बच्चों जैसा मैंने आपको बता दिया, अगर दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है तो दोनों में से एक फैक्टर को 0 बनना पड़ेगा, तभी इनको मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा बच्चों 0। अब देखिए बस दोनों जगह से x की वैल्यू फाइंड कर लो आप, और वही बच्चों हमारे क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन या रूट्स बन जाते हैं। तो जिस इक्वेशन को बच्चों मैंने सोल्व किया है उसके 2 रूट आ गए, 2/3 और -1/2। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों आज की क्लास का। देखिए बच्चों x² कोफिशिएंट 100 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 100 × 1 100। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 100 चाहिए, और कांस्टेंट टर्म का साइन बच्चों प्लस है, तो इस बार क्या सोचेंगे कि प्लस करने पर क्या चाहिए बच्चों 20 चाहिए। बेटा कांस्टेंट टर्म का साइन से हम डिसाइड करते हैं कि प्लस करने पर चाहिए या माइनस करने पर चाहिए। पिछले दोनों क्वेश्चन में ना कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस था, तो हमने क्या सोचा था कि माइनस करने पर क्या चाहिए। इस बार ये प्लस का साइन है, तो इस बार क्या सोचेंगे कि प्लस करने पर क्या चाहिए। तो बच्चों प्लस करने पर क्या चाहिए 20 चाहिए। चलिए बच्चों नंबर सोचते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 100 और प्लस करने पर 20। बेटा ऐसे नंबर कौन से होते हैं 10 और 10।
क्योंकि 10 प्लस 10 20 होते हैं और 10 मल्टीप्लाई 10 100 होते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब जो हमारी मिडिल टर्म है 20 उसको ब्रेक करेंगे कैसे, 10 प्लस 10 लिखकर बच्चों। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो बच्चों अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगे। स्टार्टिंग की दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 10x। अब सुनिए बच्चों, यहां पर आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि रूल क्या होता है, जो फैक्टर यहां पर आया है वो यहां पर आना चाहिए। यहां पर x वाली टर्म पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो एक तो माइनस कॉमन आएगा और एक 1 कॉमन आएगा, क्योंकि 10 और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आप कॉमन निकाल ही सकते हैं। तो टोटल मिला के क्या कॉमन आ गया, -1। तो बच्चों यहां पे क्या बचेगा, 10x -1, क्योंकि बच्चों माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाती है। अब देखिए बच्चों पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ गया, 10x -1। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 10x और यहाँ बचेगा -1। फिर बच्चों वही कहानी, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो ये कब पॉसिबल है, अगर दोनों में से एक फैक्टर 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, एक एक कर दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे बच्चों, और फिर क्या फाइंड कर लेंगे, दोनों फैक्टर से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ, दोनों ही फैक्टर से ना x की वैल्यू सेम आ गई। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, लेकिन आप क्या बोलोगे कि इसका एक रूट है 1/10 बच्चों। अब कब दो रूट आते हैं, कब एक रूट आते हैं बच्चों, ये भी हमारे कोर्स में है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा हमें सोल्व करना है इक्वेशन 48x² -13x -1 = 0। अब तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बन गया होगा। तो देखिए x² का कोफिशिएंट 48 है, कांस्टेंट टर्म 1 है बच्चों। मैंने बोला ना माइनस और प्लस के बारे में मत सोचिए, उसे बाद में सोचेंगे, फिलहाल बस 1 पे फोकस कीजिए। 48 × 1 48। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, 48, और बेटा माइनस करने पर क्या चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है 13। मल्टीप्लाई करने पर 48 और माइनस करने पर 13। ढूंढिए बच्चों ऐसे नंबर। बेटा ऐसे नंबर क्या होते हैं, 16 और 3 होते हैं, क्योंकि 16 × 3 48 और 16 - 3 13 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मिडिल टर्म है 13x उसको हम स्प्लिट करेंगे, कैसे, 16 - 3 लिखेंगे बच्चों। लिख दिया बच्चों हमने। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज बच्चों। क्या हो जाएंगे, साइन चेंज। स्टार्टिंग की दो टर्म में से बच्चों क्या कॉमन आएगा, 16x। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x -1। 3 और 1 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, बेटा 1 तो आ ही जाएगा, तो 1 कॉमन ले लो, 3x -1। अब बेटा पूरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा, 3x -1। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 16x + 1। बच्चों दोबारा वही कहानी, दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से एक फैक्टर को 0 बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी अगर इन दोनों में से एक 0 नहीं होगा। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 तभी आ सकता है जब या तो दोनों नंबर 0 या कम से कम एक तो 0 होना ही चाहिए बच्चों। अब देखिए माइनस का 1 वहां प्लस का बन जाएगा, प्लस का 1 वहां जाकर माइनस का बन जाएगा। तो बेटा यहाँ से x कितना आ गया, 1/3, और बेटा यहाँ से x कितना आ गया, -1/16। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल मेथड है। देखिए बच्चों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है। मेरे बच्चों आपको ना इस इक्वेशन को सोल्व करना है, 6x² + 11x + 3 = 0। अब मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है, x² के साथ बच्चों 6 लिखा हुआ है और कांस्टेंट टर्म 3 है, तो 6 × 3 18। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, 18। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, बेटा प्लस का है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, प्लस करने पर क्या चाहिए, 11 चाहिए। चलिए बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और प्लस करने पर 11 आ जाए। मेरे बच्चों ऐसे नंबर कौन से हैं, 9 और 2 है बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे जो 11 है, तो उसे क्या लिखेंगे, 9 + 2 लिखेंगे बच्चों। लिख दिया बच्चों हमने। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस का साइन है, तो अंदर जो आपके साइन है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, 9 प्लस का रहेगा और 2 भी प्लस का रहेगा। अब आगे करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग की दो टर्म में से इन दोनों में से क्या को बना रहा है, 3x, क्योंकि 6 भी 3 से कट रहा है और 9 भी 3 से कैंसिल हो रहा है, और x तो कॉमन आएगा ही बच्चों। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x + 3। 2 और 3 बच्चों इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अरे बेटा 1 तो लिख ही दो, क्योंकि 1 तो हर नंबर में से कॉमन आ ही जाता है।
अब देखिए बच्चों, पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, 2x प्लस 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 1। फिर बच्चों वही कहानी जो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है अगर दोनों में से एक फैक्टर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो देखिए बच्चों, तो यहां से x फाइंड कीजिए आप लोग अब, और फिर एक x आपका यहां से आएगा। तो बेटा यहां से x कितना आया, -3/2। अब बच्चों यहां से कितना आया, -1/3। और ये बच्चों क्या है, हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, या बच्चों आप क्या बोल सकते हैं, रूट्स है। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा हमें किस इक्वेशन को सोल्व करना है, 8x² प्लस 2x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो पहले पता करते हैं क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पर और क्या चाहिए प्लस या माइनस करने पर। बेटा 8 मल्टीप्लाई 21 बेटा कितने होते हैं, 168। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 168, और कांस्टेंट टर्म माइनस है, माइनस करने पर चाहिए 2 बच्चों। तो अब आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 168 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। अब मेरे बच्चों ऐसे नंबर है 14 और 12। क्या है बच्चों, 14 और 12, क्योंकि 14 माइनस 12 2 होते हैं और 14 मल्टीप्लाई 12 168 होते हैं। अब देखिए बच्चों, हो सकता है अब आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि 14 का टेबल 12 तक याद होना आसान काम नहीं होता, हमें 10 तक याद होते हैं कि 14 इंटू 10 140 होते हैं। अगर अब आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों अब मैं आपको मेथड सिखाता हूं। उस मेथड को सीखने के बाद ना फिर आपको नंबर सोचने नहीं पड़ेंगे एग्जाम में। तो सुनिए बेटा, जो आपको चाहिए मल्टीप्लाई करने पर आप वो लिखिए 168, और बेटा इसके प्राइम फैक्टर बनाओ आप। तो 2 से जाएगा 84, और चेक करते रहो, मुझे माइनस करने पे 2 चाहिए। क्या 84 और 2 इनका डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 2? नहीं बच्चों, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 82। अब आगे फिर करो फैक्टर बच्चों, फिर 2 से जाएगा ये, तो कितना बनेगा बच्चों, ये 42 बन जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 2 4, क्या 42 और 4 का डिफरेंस 2 का आ रहा है बच्चों, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब फिर देखो बच्चों आप लोग, अगर देखिए बच्चों आप यहां 3 से डिवाइड करते हो तो ये 14 आ जाएगा। और अब सुनिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और 14 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो ये आपके फैक्टर मिल गए, आपको 14 और 12 मिल गए। तो ये तरीका होता है बच्चों, अगर आप नंबर ना सोच पाए, जो मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए आप उसके प्राइम फैक्टर बनाइए और फिर आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन हाँ बच्चों, कई बार एकदम नहीं मिलता, सारे फैक्टर बनाने के बाद फिर आपको ना पेयरिंग करनी पड़ती है, फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल बच्चों मुझे मिल गए, वो नंबर क्या है, 14 और 12 है बच्चों। तो अब देखिए, अब बच्चों मैं क्या करूंगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करूंगा। कैसे, 2 की जगह बच्चों क्या लिखूंगा, 14 माइनस 12 लिखूंगा बच्चों। लिख दिया बच्चों मैंने। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर ना प्लस का साइन है, तो अंदर आपके जो नंबर लिखे हुए 14 और 12 उनके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए बच्चों, स्टार्टिंग की 2 टर्म में से क्या को मना रहा है, 2x को मनाएगा बच्चों, तो ये बनेगा 4x प्लस 7। अब बेटा यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, एक तो आप माइनस को मान लो, और 12 में से और 21 में से क्या को मनाएगा, 3 को मनाएगा बच्चों। अब जब 3 को मनाएगा ना, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और आपने माइनस कॉमन लिया है इसलिए दोनों माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो देखिए 4x प्लस 7 यहां भी है और 4x प्लस 7 यहां भी है। अब बच्चों पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, 4x प्लस 7, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3। बच्चों फिर वही कहानी, 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो दोनों में से एक फैक्टर को 0 बनना ही पड़ेगा। अब देखिए प्लस का 7 वहां किसका बन जाएगा, माइनस का, माइनस का 3 वहां किसका बन जाएगा, प्लस का। 4 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों दोनों क्या आ गए, आपके इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, या बच्चों क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गए। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। बेटे अगले क्वेश्चन में प्रॉपर इक्वेशन नहीं है बेटा, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर बच्चों तीनों टर्म्स ना हो फिर आप फैक्टराइज मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नहीं कर सकते हैं। तो सुनिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो बच्चों और भी ज्यादा सिंपल हो गया। अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है, सिर्फ देखिए बच्चों यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है बच्चों। अब देखिए
सीधा आपके दो फैक्टर बन गए, एक तो x बन गया और एक कितना बन गया 3x + 7 बन गया। फिर बच्चों वही कहानी, अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से एक फैक्टर को 0 बनना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए यहां से x 0 आ जाएगा और बच्चों यहां से x कितना आ जाएगा, प्लस का 7 माइनस का बनेगा 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके दो आंसर आ गए बच्चों। अब देखिए बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब c ax² + bx + c = 0, बेटा c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म क्योंकि c के साथ वेरिएबल नहीं होता है। जो भी टर्म वेरिएबल से फ्री होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो बस बच्चों अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपकी c वाली टर्म है वो मिसिंग हो जाए तो उसका एक रूट हमेशा 0 आता ही आता है, एक रूट 0 आएगा ही आएगा। ये बात बच्चों 100% वैलिड है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपकी टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, दैट मींस सी वाली टर्म, वो मिसिंग होती है तो उसका एक रूट 0 आएगा ही आएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। अब बेटा इस क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम है, ये भी हमारी जनरल इक्वेशन नहीं है, इसमें ना bx वाली टर्म गायब है बच्चों। तो अगर एक भी टर्म गायब है, या तो bx वाली या c वाली टर्म, तो आप उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए बच्चों इसको कैसे करेंगे हम। बेटा 4x², बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x² लिख सकते हो बच्चों। अब 1 को भी स्क्वायर में चेंज करो ताकि ये फॉर्मूला बन जाए a² - b² का। और बेटा 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। तो देखिए बच्चों अब ये जो मेरी इक्वेशन थी किसमें चेंज हो गई, a² - b² में, जो बच्चों क्या होता है a + b × a - b। ब्रैकेट में बच्चों हम फॉर्मूला क्या कर देंगे, लिख देंगे बच्चों, बिकॉज a² - b² = a + b × a - b। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है, दोनों में से एक फैक्टर को 0 बनना पड़ेगा बच्चों। तो अब देखिए ये प्लस का 1 वहां बन जाएगा माइनस का 1 किसका बन जाएगा, प्लस का। तो मेरे बच्चों यहां से x कितना आ गया, -1/2, और बच्चों यहां से x कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें ax² + bx + c = 0 प्रॉपर इक्वेशन नहीं थी। एक बार बच्चों मैंने c को 0 बनाया और एक बार मैंने b को 0 बनाया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 2x² - x + 1/8 = 0। अब बेटा इसे मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। लेकिन बेटा इसमें एक अलग कंडीशन है, नंबर ना अपोन में आ गया। अगर बेटा आपके सामने कोई इक्वेशन है और उसमें नंबर अपोन में आ जाए, पहले उसे खत्म कीजिए ताकि आपकी इक्वेशन क्या बन जाए बच्चों, सिंपल बन जाए। तो देखिए बच्चों इसे हम कैसे खत्म करेंगे, एलसीएम लेके। बेटा एक जगह 8 है, बाकी जगह कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 8 ना एलसीएम आ गया, 8 क्या आ गया, एलसीएम। 8 को 2x² से मल्टीप्लाई करो बच्चों कितना आएगा, 16x², और 8 × x 8x। अब देखिए बच्चों जब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों 1 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों 0 × 8 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों अब ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई बच्चों। अब देखिए यहां 16 यहां 1, 16 × 1 16, तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों क्या चाहिए, 16, और बेटा प्लस करने पर क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो मेरे बच्चों फैक्टर क्या बनेंगे, 4 + 4 बनेंगे, क्योंकि 4 + 4 8 होते हैं, और 4 × 4 16 होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बच्चों। 16x² - 4x, बेटा क्या कॉमन आएगा इसमें से, 4x कॉमन आएगा, और बेटा यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा। फिर दोनों फैक्टर सेम बन गए जो कि बनेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आएगा, 4x - 1 कॉमन आएगा। अब बच्चों वही कहानी जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक को 0 बनना पड़ेगा। तो 4x - 1 = 0, और बच्चों 4x - 1 = 0। तो अब देखिए माइनस का 1 वहां किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, माइनस का 1 वहां किसका बन जाएगा, प्लस का। तो बेटा यहां से x कितना आ गया, 1/4, और यहां से भी x कितना आ गया, 1/4। और बेटा ऐसा हो सकता है दोनों रूट्स इक्वल आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था।
अब देखिए बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने वेरिएबल अपोन में कर दिए। सेम लॉजिक, एलसीएम लेंगे बेटा। अब देखिए बच्चों ये x और ये एक्स स्क्वायर, बेटा जब दोनों जगह x है तो जो बड़ी पावर होती है वो आपका एलसीएम बन जाती है। तो x और एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए अब जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो तो x आएगा और बेटा x को 5 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा 5x। और देखो बच्चों एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई ये 0 बन जाएगा, तो 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा इसको हम ऑर्डर में लगाते हैं। ऑर्डर बोले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आगे आएगी बच्चों एक्स स्क्वायर वाली टर्म 2x स्क्वायर, फिर आएगी x वाली टर्म बच्चों, और फिर आपका आएगा कांस्टेंट। तो बच्चों हमारी क्या बन गई? ये जनरल इक्वेशन बन गई। अब बेटा इसको करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे बेटा? फैक्टराइज। 2 इंटू 2 4, तो मल्टीप्लाई करने पर 4 चाहिए और प्लस करने पर 5 चाहिए। तो मेरे बच्चों फैक्टर क्या बनेंगे? 4 और 1 बनेंगे, क्योंकि 4 प्लस 1 5 होते हैं और 4 इंटू 1 4 होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो ये बन जाएगा माइनस का 4x और माइनस का x, और बेटा क्या था यहाँ पर? प्लस का 2 था बच्चों। क्या है? प्लस का 2। अब देखिए बच्चों ये बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 4 प्लस 1 दोनों साइन क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। स्टार्टिंग की दो टर्म में से बच्चों 2x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2। बेटा यहाँ से -1 कॉमन आएगा, फिर दोनों ब्रैकेट क्या आ गए बच्चों? सेम आ गए। अब बेटा पूरे में से क्या कॉमन आएगा? x माइनस 2, और बच्चों क्या बचेगा? 2x माइनस 1 बचेगा। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है, दोनों में से एक फैक्टर को बच्चों 0 होना ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहां से x 2 आएगा और बच्चों यहां से x कितना आएगा? 1/2 आएगा। और बेटा ये आपके क्या आ गए? रूट्स आ गए। तो देखिए बच्चों आज की क्लास के 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल थे, लेकिन बच्चों जब ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे और अगले पार्ट में जो मैं आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।